हाय गाइस, राम दिस साइड। सो ये वीडियो है 0 to 10,000 फॉलोअर्स इन जस्ट 20 डेज फॉर द पीपल जो पर्सनल ब्रांड ओनर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, क्रिएटर्स है, ब्लॉगर्स है। उन लोगों के लिए वीडियो है तो 0 से लेके 10,000 फॉलोअर हम 20 दिन में कैसे जाएं। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिक मेथड मतलब फ्री मेथड्स और पेड मेथड दोनों इंक्लूडेड हैं। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। देखो, अकाउंट क्रिएट किस बेसिस पे होता है? अकाउंट क्रिएट होता है आपका नीश बेसिस पे। नीश होता है जो चीज़ आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ आपका हॉबी है। अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो ड्राइंग में आप एक अकाउंट बना सकते हो। अगर आपको फिटनेस अच्छा लगता है तो फिटनेस नीश आप एक अकाउंट बना सकते हो। ओके, तो ये सब डिवाइडेड है। ओके, तो जैसे ट्रैवलिंग अच्छा लगता है तो ट्रैवलिंग में आप अपना अकाउंट बना सकते हो। उस सब के बाद मतलब एक अकाउंट नीश चूज करने के बाद आपका आता है अकाउंट क्रिएशन विच यू कैन डू इजिली विद अ ईमेल। ओके, ईमेल एंड फोन नंबर। बट एक अकाउंट क्रिएशन के बाद आता है आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। देखो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, वो 6 तरीकों पे होता है। यूजर नेम, बायो, हाईलाइट, एसईओ, कॉल टू एक्शन एंड लोगो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले जो यूजर नेम है, यूजर नेम होना चाहिए ना आपका। यूजर नेम शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, मतलब ज़्यादा डॉट नहीं होनी चाहिए, अंडरस्कोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको अपना दिखाता हूँ, जो मेरा यूजर नेम है वो आई एम राम अरोड़ा शॉर्ट है और बिना किसी अंडरस्कोर का, बिना किसी डॉट का। ओके, हाँ, और प्लस आप यूजर नेम में एक और चीज़ कर सकते हो, आप वर्ड्स को मिक्स कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपका नाम रिद्धि है, ठीक है, और आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है तो आप एक ऐसा यूजर नेम रख सकते हो, रोम विद रिद्धि। रोम मतलब घूमना और रिद्धि आपका नेम। तो आप दो वर्ड्स को मिक्स करके भी अपना यूजर नेम बना सकते हो। बायो, बायो में आता है हु यू आर। ये एक सिंटेक्स है बायो का। आपको लिखना है हु यू आर, व्हाट यू डू, व्हाई शुड पीपल फॉलो यू। या एक तरीके से कोई लीड मैग्नेट आप दे सकते हो लोगों को, या आप कोई सार्केस्टिक लाइन या ह्यूमरस लाइन लिख सकते हो, मतलब सारी जो लोगों को अट्रैक्ट करती है ऐसी लाइन लिख सकते हो। जैसे मैं अगर अपनी बायो दिखाऊं, तो अगर मैं अपनी बायो दिखाऊं तो इसमें है लाइक आई हेल्प पीपल टर्न इनटू बिजनेस। ये मेरा मेन वर्क है। मैंने 7,000 लोगों से और वांटेड टू लर्न टू ग्रो पेजेस। ये एक तरीके से मैं कॉल टू एक्शन दे रहा हूँ। ओके, तो आपको बायो में आपको ये लिखना है। अगर आप स्टार्ट में हो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि हु यू आर, व्हाट यू डू, व्हाई शुड पीपल फॉलो यू, और एक तरीके से लीड मैग्नेट या कोई कॉल टू एक्शन किसी यूट्यूब चैनल का या कुछ भी। कॉल टू एक्शन मतलब सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, या सब्सक्राइब मी ऑन, फॉलो मी ऑन यूट्यूब, फेसबुक पे। तो एक तरीके से आप लोगों को एक एक्शन दे रहे हो, कुछ बोल रहे हो करने के लिए, तो आप बायो में वो भी लिख सकते हो। प्लस अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो या क्रिएटर हो या ब्लॉगर हो तो देर इज अ वन टिप दैट आई कैन सजेस्ट यू, इज दैट ट्राई टू ऐड ईमेल और लोकेशन। अब ईमेल का पहले बताता हूँ। अगर आप ईमेल लिखते हो ना बायो में, तो कोई भी ब्रांड को या किसी के साथ भी कोलैब करना हो, दिस इज फॉर पर्सनल ब्रांड ऑल्सो, ठीक है, तो कोलैब करना हो तो आपको ईमेल कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ईमेल इज लाइक अ काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल वे। और लोकेशन फॉर द ब्लॉगर्स एंड क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर, कि मान लो अगर आपको कोई लोकेशन वाइज ब्रांड ढूंढता है, मान लो दिल्ली का कोई ब्रांड ढूंढता है और आपकी बायो में दिल्ली है, तो उसको बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा आपके साथ कोलैब करने का। ओके, तो दिस इज लाइक व्हाट यू मीन बाय बायो। अब आता है आपका, मैं हाईलाइट से पहले आपको एसईओ और लोगो समझाऊंगा, फिर मैं आपको हाईलाइट समझाऊंगा। देखो, एसईओ, एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंस्टाग्राम। तो मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं मार्केटिंग कोच लिखता हूँ, या मार्केटिंग कोच, ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आया हूँ मतलब मेरा कीवर्ड इधर आया है। ओके, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, मतलब दिस इज नोन एज एसईओ, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब अगर आपको किसी का यूजर नेम नहीं पता लेकिन ये पता है कि वो क्या करता है, तो उस कीवर्ड से आप उस पर्सन को ढूंढ सकते हो। तो ट्राई टू ऐड कीवर्ड इन योर नेम, ठीक है ना। एक कीवर्ड डालो जो सर्चेबल हो, जिससे लोग आपको आसानी से ढूंढ सकते हैं। फोर्थ थिंग आता है आपका लोगो। अब लोगो जो होना चाहिए ना, लोगो में आप कुछ भी लगा सकते हो, मतलब विच लुक्स वेरी गुड एंड प्रोफेशनल। जैसे यहाँ मैंने अपना वेक्टर आर्ट लगाया है, ठीक है, तो यू कैन लाइक पुट योर सेल्फी या कोई अच्छी सी पिक्चर हो या कोई वेक्टर आर्ट हो, वो अपने लोगो में लगा सकते हो। और समटाइम्स लोगो ऑल्सो स्पीक्स अबाउट योर ब्रांड। अगर आपको कोई ब्रांड है तो आप लोगो भी इंटरेस्टिंग बनाओ जो आपको ब्रांड को डिफाइन करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपका ब्रांड फूड से रिलेटेड है तो आप फूड से रिलेटेड लोगो बना सकते हो, ठीक है, and you can use Canva for your logos which is free. There is one tip for logo और हाईलाइट हेयर, एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। आपका लोगो का बैकग्राउंड कलर और हाईलाइट का बैकग्राउंड कलर सेम होना चाहिए। दिस क्रिएट्स प्रोफेशनल थिंग्स। देखो, ये दोनों मेरा जो मैच कर रहा है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।
अब आपकी बात आती है हाइलाइट्स पे। देखो आपको ना एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 हाइलाइट्स रखनी है अपने पेज पे। जैसे मैंने यहाँ रख रखी है मनी जनरेटेड बाय मी और माय स्टूडेंट्स, मेरा क्लाइंट का ग्रोथ और मेरा क्लाइंट का टेस्टिमोनियल, जो सर्विसेज मैं ऑफर करता हूँ वो, और मेरे बारे में। तो आप ऐसे लिख सकते हो, आपके बारे में बता सकते हो, आप अपने क्लाइंट का ग्रोथ बता सकते हो, अगर नहीं किया तो फ्री में काम करके आप बता सकते हो। अगर आपने मनी जनरेट बता सकते हो, मनी जनरेट नहीं किया तो आप कुछ आप क्या कर रहे हो, मतलब बिहाइंड द सीन्स की एक हाईलाइट बना सकते हो, आप सर्विसेज की बना सकते हो। तो आप ऐसे हाईलाइट बना सकते हो। दीज आर द सम हाईलाइट आइडियाज। अब आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन आपके बायो में काम करता है। मतलब बायो में अगर आपको कई लोगों को ड्राइव करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ want to learn how to grow pages, message me, तो there is a call to action so people can easily message me if you wanted to learn how to grow pages, Instagram pages। तो दिस काइंड ऑफ कॉल टू एक्शन। तो आप अपने यूट्यूब चैनल का, फेसबुक पेज का, लिंक्डइन का, पिंटरेस्ट का, कहीं का भी लिंक ऐसे कॉल टू एक्शन क्रिएट करके डाल सकते हो। ओके, फिर आपका आता है ग्रेट क्वालिटी ऑफ कंटेंट। दिस थिंग, देखो ग्रेट क्वालिटी ऑफ कंटेंट में एज एन इन्फोग्राफिक, एज एन इन्फ्लुएंसर, पर्सनल ब्रांड, मतलब आप पर्सनल ब्रांड और इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर, तो आप इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो, लॉन्ग डिटेल कराजल बना सकते हो, शॉर्ट रील बना सकते हो, वीडियो कराजल बना। मैं चारों का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। देखो तो मैं लेट मी शो यू फर्स्ट अ वीडियो कराजल, ठीक है। दिस इज अ वीडियो कराजल, ठीक है ना। मतलब सिलेक्टिंग मल्टीपल वीडियोस इन सिंगल पोस्ट। देखो वीडियो कराजल से ना रीच अच्छी बढ़ती है, ग्रोथ अच्छी होती है। सो यू कैन ट्राई आउट वीडियो कराजल अगर आप एक पर्सनल ब्रांड ओनर हो तब भी, या अगर आप एक ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर हो तब भी। दूसरा शॉर्ट रील, मतलब छोटी रील विद लाइक गिविंग अ 1 मिनट हैक और समथिंग। जैसे यहाँ मैंने लेट मी शो यू, या इन दिस, yeah, in this reel ABC strategy I shared like a short hack for the people to schedule their day, मतलब वो अपना डे को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं वो सब, वो चीज़ मैंने इस रील में डाला है। तो ऐसे ही आप कुछ, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो किसी चीज़ के बारे में बता सकते हो, कुछ भी पर्सनल ब्रांड ओनर हो तो कोई हैक शेयर कर सकते हो। ओके, प्लस अब आता है आपका लाइक नॉर्मल पोस्ट, जैसे अगर आपको ऐसे बनाना है, और इन्फोग्राफिक rather than पर्सनल ब्रांड ओनर आप ऐसा या कुछ ऐसा बना सकते हो। ओके, दिस थिंग। और आप ट्रेंड भी जैसे कर सकते हो, जैसे अगर आप कुछ है, आप मीम मार्केटिंग कर सकते हो अपने पेज के लिए। जैसे यहाँ मैंने करा है पीपल इन माई डीएम्स मी, आई एम राम अरोड़ा, हेल्प अस टू ग्रो इंस्टाग्राम पेजेस, बजट नहीं है, फ्री में कर देंगे, दिस थिंग, ठीक है ना। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो अपने पेज के लिए। हाँ, और आप अगर इन्फ्लुएंसर हो कुछ तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाओ, अब देखो कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं अपने कंटेंट के लिए, वो सब, ठीक है। तो आप ऐसे ये वीडियो कंटेंट, देखो इंस्टाग्राम ये कहता है कि वीडियो कंटेंट आजकल ना ज़्यादा चल रहा है, तो आप ट्राई टू पोस्ट मोर वीडियो कंटेंट, या एक पैटर्न रखो जिसमें मतलब लेफ्ट साइड फोटोज होंगी, राइट साइड फोटोज होंगी, बीच में सारी वीडियो, तो आपका अकाउंट अच्छा भी लगेगा। तो आप एक पैटर्न भी फॉलो कर सकते हो। अब अब हमारे पास कंटेंट आ गया, हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो गई, निश आ गया। अब हम क्या करें? अब आपको ये देखना है कि आप पोस्ट कैसे करते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप पोस्ट कैसे करते हो। तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखो जब अभी आप पोस्ट करते हो ना, तो आपके पोस्ट में कैप्शन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, या कोई कॉल टू एक्शन होना चाहिए विद एटलीस्ट 2 कॉल टू एक्शन। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, लेट मी शो यू थिंग, या लेट मी शो यू अ पेज जिसमें मैंने थोड़ा सा लंबा कैप्शन रखा है। देखो, अब देखो जैसे ग्रो योर इंस्टाग्राम अकाउंट इन 1 आवर साउंड्स क्लिक बैक राइट, बट दिस स्ट्रैटेजी कैन चेंज योर इंस्टाग्राम पेज। तो मैंने इसमें 2 कॉल टू एक्शंस रखने हैं, एक ये और एक ये। तो अब ऐसा एक लॉन्ग कैप्शन, ठीक है, एक लॉन्ग कैप्शन विद लॉट्स ऑफ कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब इस पे इंगेजमेंट भी इस पे देखिए, बिकॉज ऑफ लॉन्ग कैप्शन इंगेजमेंट भी बहुत देखो आप अच्छी आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है, लॉन्ग कैप्शन विद कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन आप अपने कैप्शन में लिख सकते हो, डबल टैप इफ यू लाइक दिस, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, ऐसा। तो आप कॉल टू एक्शन भी लिख सकते हो। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तब भी आपको अपने पोस्ट से रिलेटेड कुछ लिखना है, इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लोग कैप्शन लोग पढ़ते हैं सीरियसली। देखो लॉन्ग कैप्शन विद योर लाइफ स्टोरी, इफ़ यू कैन ओन अ पर्सनल ब्रांड, अगर नहीं है तो आप कुछ पोस्ट से रिलेटेड लिख सकते हो विद कॉल टू एक्शन। अब आपने कम से कम 5 से 10 अपने दोस्तों या पेजेस को टैग करना है जो आपका पोस्ट अपनी स्टोरी में रीपोस्ट कर सके, मतलब जिसके साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो।
इससे आपकी रीच बढ़ेगी। मतलब टैग एटलीस्ट 5 to 10 पेजेस जो आपको अपनी स्टोरीज में पोस्ट कर सके, जिससे आपकी ग्रोथ और रीच बढ़ेगी। फिर आता है आपका हैशटैग। हैशटैग आपको मैं ये बताता हूँ, देखो आपको ना एक तरीके से ये हैशटैग लैडर है। हाँ, तो आपको ऐसे हैशटैग यूज़ करना है। देखो 5K to 0 to 5K कॉम्पिटिशन हैशटैग, तो मैं कॉम्पिटिशन समझाता हूँ। ओके, तो जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा ट्रैवल इंडिया, ओके, एंड हैशटैग, तो 0 to 5K के हिसाब से मतलब ये देखो ट्रैवल इंडिया बुक, मतलब 0 to 5,000 के बीच में ये कंपटीशन आता है। तो आप इसमें ये कंपटीशन होता है पोस्ट का, तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है ना। तो 0 to 5K के 5 हैशटैग, 5K to 50K के 5 हैशटैग, 50K to 100K के 5 हैशटैग, 100K to 500K के 5 हैशटैग और 5 जनरल हैशटैग। बेस्ट टूल टू सर्च हैशटैग इज इनग्रामर। इन अब जैसे अगर आपने, जैसे ये है इनग्रामर मार्केटिंग टूल, जैसे इसका नाम अब इन चेंज हो गया, इन फ्लैट हो गया, फ्लैट। तो अब आप यहाँ जाओ, जैसे अगर आप वेबसाइट पे गए, आप यहाँ टूल्स में गए, टूल्स में जाने के बाद जनरेटर पे गए, अगर आपको कोई भी कीवर्ड डालना है, जैसे मैंने यहाँ डाला है मार्केटिंग, मार्केटर, ओके, मार्केटर मैंने डाला है, और आपके पास देखो ये आ गया। तो अब आप यहाँ से छोटे मतलब एक हैशटैग लैडर चूज कर सकते हो बहुत आराम से। जैसे अगर फ्रीलांसर, सोशल मीडिया, इन पे, क्योंकि आप ये ना छोटा हैशटैग है, तो आप इससे ना, जैसे मान लो अगर आपने हैशटैग लैडर फॉलो करते हो, तो आप ना हैशटैग पे, छोटे हैशटैग पे आप बहुत आराम से रैंक हो सकते हो। मतलब जैसे मैं आपको दिखाऊं, 0 to 5K वाले हैशटैग पे आपको 100-200 की एंगेजमेंट चाहिए होगी, 5K to 50 के हैशटैग पे आपको भी ऐसे 200-300 की। तो अगर आप इन पे रैंक करते हो ना, तो आपको ये बड़े वाले हैशटैग पे पुश करते हैं ऐसे। दैट्स वाई हैशटैग लैडर इज इम्पॉर्टेंट। तो आप ये हैशटैग लैडर यूज़ कर सकते हो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू कैन यूज इट। फिर आता है आपका नैरो लोकेशन। नैरो लोकेशन मतलब आपको बड़ी लोकेशन नहीं डालनी। मतलब जब ऐड लोकेशन करते हैं तो आपको बड़ी लोकेशन नहीं डालनी, इंडिया नहीं डालना, आपको अपने घर के आसपास की कई लोकेशन डालनी है जिस पर आप रैंक कर सको, क्योंकि उस पर ट्रैफिक कम होगा लेकिन लोग होंगे। नेक्स्ट थिंग इज ऑल टेक्स्ट। अब मैं ऑल टेक्स्ट बताता हूँ। देखो जब हम पोस्ट कर रहे होते हैं, आई कांट शो दिस है, बट मैं एक स्टोरी डालूंगा इंस्टाग्राम पे जैसे ऑल टेक्स्ट की। देखो जब हम पोस्ट कर रहे होते हैं ना, देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो से ट्राई कर सकते हो, या वैसे मैं बता देता हूँ। देखो ऑल टेक्स्ट जब हम पोस्ट कर रहे होते हैं, जब हम कैप्शन लिखते हैं, लोकेशन क्लिक करते हैं, टैग लोग करते हैं, तो उसके नीचे ना एडवांस सेटिंग आ रहा होता है। मतलब जब हम पोस्ट पे ऐसे ना, मतलब पोस्ट पे ऐसे नीचे एक जब हम कर रहे होते हैं, वहाँ एडवांस सेटिंग आ रहा होता है। ओके, एडवांस सेटिंग में ऑल टेक्स्ट होता है। अब ऑल टेक्स्ट कैसे हेल्प करता है? ऑल टेक्स्ट ना आपका पोस्ट उन लोगों को दिखाता है जिनको दिखाई नहीं देता ढंग से, या जिनको कोई प्रॉब्लम है, मतलब थ्रू हैशटैग एंड एक्सप्लोर, उससे भी रीच बढ़ती है। तो आप ऑल टेक्स्ट भी ट्राई करो। इन सब के बाद मतलब लॉन्ग कैप्शन, कॉल टू एक्शन के साथ, फ्रेंड्स टैगिंग, नारो लोकेशन, ऑल टेक्स्ट, हैशटैग, इन सब के बाद पोस्ट कर दो। ठीक है, पोस्ट करने के बाद अब नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब अपने पोस्ट को ट्रैफिक लाना है, क्योंकि अकाउंट तो नया है। तो अब क्या कर सकते हो, अर्ली इंगेजमेंट ट्राई करो। अर्ली इंगेजमेंट क्या होती है? एक थिंग है जिससे मतलब आप अपने पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो या हैशटैग से। तो मैं एक फ्री टूल बताता हूँ अर्ली इंगेजमेंट का। तो एक फ्री टूल है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, वो है एग्जीक्यूटिव माफिया। एग्जीक्यूटिव माफिया पे ग्रुप्स हैं अलग अलग, लाइक नीश बेसिस ग्रुप, फूड, ट्रैवल, डांस, सब, एंड ये टोटली फ्री है। ठीक है ना, इस पर पेड भी है लेकिन ये फ्री भी है। देखो अगर मैं प्राइसिंग पे जाता हूँ तो यहाँ फ्री मीडियम आएगा, देखो फ्री मीडियम ये। तो इसमें आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट कर सकते हो, और जब भी पोस्ट करोगे तो आपके पोस्ट पे इंगेजमेंट आएगी। ठीक है, अर्ली इंगेजमेंट। दूसरा, अगर आपको ये टूल यूज़ नहीं करना तो आप अपने ही नीश के लोगों के साथ नेटवर्क बना सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, नेटवर्क बना सकते हो 3-to-1 स्ट्रैटेजी के साथ, और मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में 3-to-1 स्ट्रैटेजी। ओके, आप नेटवर्क ग्रुप बना सकते हो लोगों के साथ। अब ये सब के बाद अब मेन चीज़, ये तो बेसिक, ये जो चीज़ समझा ली थी, अब हम आएंगे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। मतलब अकाउंट फॉर्मेशन हो गया, सब हो गया, पोस्ट हो गया, सब। अब 0 to 1K इन 3 दिन। ठीक है, अब देखो सुनो,
हम 0 to 1 के 3 दिन में जाते हैं, क्योंकि वो ना थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि हमने अकाउंट पे हमारे कोई मोमेंटम नहीं होता, मतलब लाइक फॉलोअर कोई कमेंट नहीं होता, लोग जानते नहीं हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू ग्रो इज इंस्टाग्राम स्टोरी एड्स और 3 to 1 1। या तो आप इंस्टाग्राम के स्टोरी एड्स रन कर सकते हो अगर आपको आते हैं, या तो 3 to 1 1। जैसे मैं 3 to 1 1 का एक एग्जांपल देता हूँ। देखो 3 to 1 1 है जो एक स्ट्रैटेजी है दैट कैन गिव यू सेल्स आ सकती है, बहुत लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को सेल्स आएंगे, ग्रोथ आ सकती है, शाउट आउट आ सकता है, ठीक है ना। अब कैसे करते हैं, देखो गो टू योर रिसेंट हैशटैग एंड गो टू द रिसेंट टैब एंड फाइंड पीपल हु रिसेंटली पोस्टेड एंड एंगेज एंड गो, उनके पोस्ट पे 3 लाइक करो, 2 कमेंट करो, फॉलो करो और वेलकम मैसेज। तो मैं एक बार एक करके दिखाता हूँ आपको। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं हैशटैग गया इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ठीक है ना, मैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे गया। ओके, अब मैं एक हैशटैग पे जाने के बाद मैं रीसेंट पे जाऊंगा। जैसे मैं रीसेंट गया रेस्ट, इस वाले पे, ये इसने 7 मिनट पहले पोस्ट किया, मतलब काफ़ी रीसेंट। इसके पेज पे गया, मैंने इसको फॉलो किया, मैंने इसकी 3 फोटोज़ को लाइक किया, ठीक है, 1 या 2 पे कमेंट किया। जैसे मैंने इस पे कमेंट किया, जैसे लिखा है मैंने, रेस्ट इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी। ओके, और पोस्ट कर दिया। ओके, अब आपको इसको मैसेज भी करना है। आप मैसेज ऐसा कर सकते हो, हे लव योर पेज, वुड लाइक टू कनेक्ट, और बहुत अच्छा पेज है ये सब। ओके, तो आप एक मैसेज भी छोड़ सकते हो इससे रिलेटेड। तो ये होता है 3 to 1 1 स्ट्रैटेजी। एक बार एक कनेक्शन बिल्ड होता है तो आप इससे नेटवर्क ग्रुप भी बना सकते हो लोगों को, मतलब उनको ये बोल सकते हो, ये मैं एक नेटवर्क ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें हम एक दूसरे की फोटोज़ पे एंगेज करेंगे, शाउट आउट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ग्रोथ से रिलेटेड बातें करेंगे। वुड यू लाइक टू जॉइन, इट्स फ्री। तो अगर आप 3 to 1 1 स्ट्रैटेजी 10 से 15 लोगों के साथ दिन में करते हो तो आपको ग्रोथ भी मिलेंगी, शाउट आउट भी मिलेंगे और आपके काम के लिए सेल्स भी मिल सकती है, ठीक है। दूसरा आता है इंस्टाग्राम स्टोरी एड्स आप रन कर सकते हो, मतलब आप इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी एड्स रन कर सकते हो, या तो आप फेसबुक पे जाके बिजनेस मैनेजर से एड्स मैनेजर में जाके इंस्टाग्राम एड्स स्टोरी एड्स रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रैटेजी हैं 0 to 10 के, एक फ्री है और एक पेड है। 0 to 1 के इन 3 days। अब आता है 1K to 5K इन द नेक्स्ट 5 days। ओके, अभी हम देखो, द नेक्स्ट चैलेंज गेटिंग द अकाउंट फ्रॉम 1000 to 5000 फॉलोअर। फॉर दिस यू कैन स्टॉप द एड्स। अगर आप करना चाहते हो और नहीं करना चाहते तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1K to 5K कैसे जा सकते हैं, देखो 3 to 1 1। अब मैं फैन पेज समझाता हूँ, फैन पेज स्ट्रैटेजी। अब हम फैन पेज कैसे कर सकते हैं, हाँ, अभी मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ फैन पेज स्ट्रैटेजी का। देखो ये फैन पेज है, जैसे आई एम नाइल फैन पेज। आई एम नाइल के जो मेन अकाउंट है उस पर कम से कम 16,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना। और ये है फैन पेज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ना पिक्चर्स को इस पर पोस्ट किया और इस पर ट्रैफिक रन किया, जिससे जो जो इस पर लोग आए वो इनके मेन पेज पे गए। तो दिस इज अ फैन पेज स्ट्रैटेजी। अब एक सिंपल एग्जांपल है, अगर हम इसमें अक्षय कुमार भी लिखते हैं तो अक्षय कुमार तो एक आता है ना, मेन वाला, दिस वेरीफाइड वन। ये तो बाकी वो हैं, अक्षय कुमार यूनिवर्स का खिलाड़ी, अक्षय कुमार न्यूज़, अक्षय कुमार, अक्षय अक्षय। तो मतलब इनके ये सारे फैन पेजेज हैं जो इनके फैन ने बनाए हैं और इससे भी इनके मेन पेज पर ट्रैफिक जा रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपने लिए भी कर सकते हो। आप भी अपने लिए एक फैन पेज बना सकते हो, उसको ऑटोमेट कर सकते हो। मैंने एक ऑटोमेशन वाला वीडियो डाला है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी है, उसको भी देख लो, ठीक है। मैं उसका लिंक डाल दूंगा आई बटन पे, वो देख लेना। ओके, तो आप वो कर सकते हो, प्लस इससे आपकी ग्रोथ भी होगी। अब आता है इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग आप कर सकते हो, मतलब आप इन्फ्लुएंसर्स को पे कर सकते हो, ओके, ताकि वो आपका कोई पर्टिकुलर पोस्ट अपनी स्टोरी में डाले। तो आप ऐसे इन्फ्लुएंसर ढूंढ सकते हो इसके लिए, या तो आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर को टारगेट कर सकते हो। मान लो अगर आपके भी अब 1000 फॉलोअर हो गए तो आप शाउट आउट कर सकते हो लोगों के साथ, क्योंकि देखो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनकी ना ऑडियंस के साथ उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है।
तो उनसे ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा कर सकते हो, और उन इन्फ्लुएंसर्स को देखो जिनकी इंगेजमेंट अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, ओके, और कमेंट्स अच्छे, और उनका कोई यूट्यूब चैनल या कुछ ऐसा भी। फिर आता है आप एक्सप्लोर पेज। अब एक्सप्लोर पेज पे तब आओगे जब आप फर्स्ट आवर के अंदर, या तो देखो फर्स्ट आवर के अंदर अपने पोस्ट पे इंगेजमेंट डालोगे, प्लस आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, दिस कैन इजीली पुश यू ऑन एक्सप्लोर पेज। फिर आता है आपका डुअल कंटेंट स्ट्रैटेजी। ओके, डुअल कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है, जैसे यस यस और नो नो पोस्ट। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ डाल दूँ, एक कंपैरिजन डाल दूँ टी और कॉफ़ी में, तो जो टी वाले हैं वो लाइक करेंगे, कॉफ़ी वाले कमेंट करेंगे, तो इससे मेरे पोस्ट की इंगेजमेंट बढ़ सकती है मेरे अकाउंट के हिसाब से। मतलब मान लो अगर कम से कम 10,000 लोग हैं जो टी लाइक कर रहे हैं और 5,000 लोग हैं तो जो कमेंट टाइप कर रहे हैं, तो मेरे पास मतलब 10,000 लाइक्स और 5,000 कमेंट्स, ऐसा। तो ये होती है डुअल कंटेंट स्ट्रैटेजी, मतलब जिसको आप यस यस और नो नो स्ट्रैटेजी भी कह सकते हो। ठीक है, फिर लास्ट आता है आपका 5K to 10K इन 7 days। ये बेस्ट वर्क करता है। देखो 5K to 10K अगर जाना है ना, ट्राई टू गो मोर लाइव, मतलब एक दिन में एक बार लाइव जाओ 7 दिन के लिए, उससे ऐसी ग्रोथ मिलेगी ना, क्योंकि लाइव से आपके पास क्लाइंट भी आ सकते हैं, ग्रोथ भी हो सकती है। ओके, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो ये आप लाइव जाओगे लोगों के साथ। अभी देखो इंस्टाग्राम ने कोलैबोरेटर लॉन्च किया है जिसमें आप दूसरे क्रिएटर के साथ इजीली कोलैबोरेट कर सकते हो, तो वो भी चीज़ करो, तो इससे आप ग्रो कर सकते हो। तो दिस इज 10K इन 15 to 20 डेज। अब मैं एक टिप और देना चाहूँगा, गोल्डन नगेट कंटेंट या वायरल कंटेंट। ठीक है, या तो आप देखो इन्फ्लुएंसर्स और ये ब्लॉगर्स और उनके लिए अपना जो वायरल टॉपिक है ना उस पर कंटेंट बनाओ जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी मिलेगी। एंड फॉर इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, देखो इन्फ्लुएंसर के लिए अगर आप वायरल कंटेंट है ना तो आप उस पर बनाओ। अब पर्सनल ब्रांड ओनर, देखो आपको ना ऐसे कंटेंट पे एक ट्राई करो 7-8 दिन के लिए, ऐसे कंटेंट पे टॉपिक्स बनाओ जो दूसरे लोग अपने पेड कोर्सेज में दे रहे हैं। क्यों? इससे अगर ना आपकी ऑडियंस के साथ आपको ट्रस्ट होगा। क्यों? वो ये सोचेंगे अगर ये बंदा या ये गर्ल अगर अपने फ्री कंटेंट में ऐसी स्ट्रैटेजी दे रही है या दे रहा है, तो इसके पोस्ट पे मतलब इसके पेड वर्कशॉप्स या बूट कैंप में कितनी वैल्यू मिल सकती है, तो उससे ट्रस्ट बहुत बढ़ता है। तो ट्राई टू पोस्ट गोल्डन नगेट कंटेंट ऑल्सो। So this is all the video of 0 to 10,000 followers in 15 to 20 days। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ शेयर करो, अपने इन्फ्लुएंसर क्रिएटर दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, एंड किसी को भी इफ़ यू वांट कंसल्टेशंस फ्रॉम मी टू ग्रो योर इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम बिजनेस, you can DM me on Instagram, or anybody who wants to grow his page, want me and my team to handle his page and give him like million or like 5 million impressions per post, just message us. Thank you. Please share this video.